नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, बड़ी मेहनत से, बड़े कष्टों को उठा करके हम जीवन के अंदर कोई प्रॉपर्टी बना पाते हैं, और जो प्रॉपर्टी बना लेते हैं समझो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बिना भाग्य के प्रॉपर्टी बन नहीं सकती है। पहले का तो समय ऐसा था कि एक व्यक्ति मकान बनाता था और 7 पीढ़ियां उस पर रहती थी। लेकिन अब समय भी बदल गया, लोगों की सोच भी बदल गई, लोगों का कार्यक्षेत्र भी विस्तृत हो गया और पैसे की भी भगवान की कृपा हो गई है। तो सब लोग अपना अपना मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन मकान बनाते हुए अब पहले तो जगह बहुत होती थी तो वास्तु के अनुरूप बन जाती थी, लेकिन अब जगह कम है, ज़मीन कम है, रहने वाले ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा जो है मकान बनाएं, कितना भी वास्तु के अनुरूप बनाएं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दोष बाकी रह जाता है। आप अपने मकान में 5 चीज़ों को सबसे पहले देख लीजिएगा, और वो 5 चीज़ क्या हैं? सबसे पहला, मकान का मुख्य द्वार। जैसे हमारे शरीर में जो अंदर ऊर्जाओं को डालने वाला है, यानी भोजन को जो डालने वाला है, भोजन जहाँ से प्रवेश होता है वो हमारा मुख है। उस प्रकार मकान का मुख कौन सा हुआ? सारी ऊर्जाओं को लाने वाला घर का मुख्य द्वार होता है। तो उसको देख लीजिएगा कि वो कोई अशुभ स्थान पर ना हो, क्योंकि अगर पूर्व का घर है, आप ये कहेंगे कि हमारा तो पूर्वमुखी मकान है, ईस्ट फेसिंग है, लेकिन ईस्ट के अंदर भी हम संभावित 9 दरवाजे बना सकते हैं। लेकिन 9 दरवाजों में अच्छा दरवाज़ा कौन सा है? केवल मात्र एक ही दरवाज़ा पूर्व के अंदर अच्छा होगा, जो पूर्व दिशा से हट करके ईशान कोण की तरफ जा रहा होगा, लेकिन प्रॉपर ईशान पर भी नहीं। इसी तरह से चारों दिशाओं के अंदर, बल्कि विदिशा और दिशा मिलकर के 8 दिशाएं हो जाती हैं। पूरे मकान में हम 32 दरवाजे बना सकते हैं, लेकिन 4 ही दरवाजे हमारे लिए श्रेष्ठ होते हैं। तो वो अगर उस जगह पर दरवाज़ा नहीं है तो ये पहला दोष हो जाता है। घर का जो मध्य ब्रह्म स्थान है, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी है, कोई वहाँ पर भारी सामान है, या वहाँ पर किसी कमरे का कोना आ रहा है, या वहाँ से हमने जीना उठाया, सीढ़ियाँ, या वहाँ पर कोई खंबा है, तो ये हमारा दूसरा दोष हो जाता है। मकान की वो नाभि होती है, और हमारी नाभि जैसे विकृत हो जाए तो हमारी सारी चीज़ें, पाचन तंत्र सारा हमारा खराब हो जाता है। तो ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है, सीधे और चले आओ, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिमी कोना, ये किसी भी प्रकार से नीचा नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचा हो गया तो वहाँ पर वास्तु दोष हो गया। नॉर्थ ईस्ट, ये किसी भी प्रकार ऊंचा नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो वहाँ पर वास्तु दोष हो गया। और एक हमारी रसोई अगर प्रॉपर जगह पर नहीं हुई, अर्थात अग्निकोण में अगर वो नहीं गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर घर का पूरी तरह से संचालन बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आमदनी बिगड़ जाती है, विचार बिगड़ जाते हैं। तो अब वहाँ पर करें तो क्या करें? बड़ी मुश्किल से तो मकान बना, या मकान मिला, मकान बना बनाया हमने खरीदा। अब हम क्या करें? जो दोष है वो तो है, दीवारें तोड़ नहीं सकते, जगह कोई भी स्थान जो बना हुआ है, जैसे रसोई है उसको हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, कहीं टॉयलेट है हम उसको दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय आप कर लीजिएगा, तो उससे कभी भी घर के अंदर वास्तु दोष का प्रभाव नहीं होगा। क्या है, जब आप वाइट वॉश करवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, तो उससे पहले जब मकान की घिसाई होती है, तो घिसाई के समय पर ही 1 हाथ गोमूत्र का लगवा दीजिएगा।
यानी एक बार जो है गौमूत्र पूरे मकान के अंदर फिरवा दीजिएगा, उसका पुताई करवा दीजिएगा और उसके पश्चात फिर उसके ऊपर जो भी आपको रंग और रोगन करना है वो आप कीजिएगा। वास्तु दोष का प्रभाव नहीं होगा। और एक ये है 81 देवता होते हैं, तो 81 देवताओं का उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और वास्तु शांति करनी चाहिए। वास्तु शांति करके और उसकी 4 कीलें होती हैं। वास्तु शांति में 4 कोणों के अंदर 4 कील लगाई जाती हैं, अग्निदेव के लिए, नैऋत्य के लिए, वायु देवता के लिए और ईशान में शिव जी के लिए। ये 4 कीलें आप अपने मकान के 4 कोनों पर जो है लगा दीजिएगा। आप जो है भूल जाइए कि कोई वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष निष्प्रभावी हो जाएगा और आपके ऊपर वास्तु दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप जीवन के अंदर उन्नत होंगे, तरक्की करेंगे, सुख शांति और स्वास्थ्य की जो है आपको पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आज के जीवन में जहाँ भी हम जाते हैं कोई ना कोई वास्तु दोष पाया जाता है, तो उसका निराकरण क्या हो सकता है? सुगमता के साथ में, कम खर्चे के साथ में, बिना तोड़फोड़ के साथ में, ऐसा कौन सा उपाय है? तो वो उपाय मैंने आपको दिया है। अगर आप लाभ ले सकते हैं तो आप लीजिएगा और ज़रूर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। नमस्कार।